मालदीव में इस समय खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को लेकर दहशत की लहर छाई हुई है। हताश उन्माद में लोग सुपरमार्केटों की ओर उमड़ रहे हैं, तेजी से किसी भी संभावित स्रोत से मसालों और रोटियों के बैग खरीद और जमा कर रहे हैं। इस उन्माद के पीछे का कारण दुनिया में मसालों और ब्रेड के प्रमुख निर्यातक भारत द्वारा मालदीव के लिए इन वस्तुओं पर लगाया गया हालिया प्रतिबंध है। नतीजतन यह व्यापक रूप से अनुमान है कि मालदीव के भीतर मसालों और ब्रेड की कीमतें निकट भविष्य में बढ़ेंगी। इसके अलावा मसालों और ब्रेड की आपूर्ति में कमी का आसन्न खतरा है, जिससे इन सामग्रियों को भंडारित करने की आवश्यकता बढ़ गई है। मालदीव में इस समय खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को लेकर दहशत की लहर छाई हुई है। हताश उन्माद में लोग सुपरमार्केटों की ओर उमड़ रहे हैं, तेजी से किसी भी संभावित स्रोत से मसालों और रोटियों के बैग खरीद और जमा कर रहे हैं। इस उन्माद के पीछे का कारण दुनिया में मसालों और ब्रेड के प्रमुख निर्यातक भारत द्वारा मालदीव के लिए इन वस्तुओं पर लगाया गया हालिया प्रतिबंध है। नतीजतन यह व्यापक रूप से अनुमान है कि मालदीव के भीतर मसालों और ब्रेड की कीमतें निकट भविष्य में बढ़ेंगी। इसके अलावा मसालों और ब्रेड की आपूर्ति में कमी का आसन्न खतरा है, जिससे इन सामग्रियों को भंडारित करने की आवश्यकता बढ़ गई है। भारतीय मसाले अपने विशिष्ट और विदेशी स्वाद के लिए जाने जाते हैं, जिससे विश्व स्तर पर उनकी अत्यधिक मांग होती है। भारत और मालदीव सरकार के बीच राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद मालदीव के नागरिकों और पर्यटकों पर प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है। मसालों की बढ़ती कीमतें कम आय वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक सामग्री तक पहुंचने में चुनौतियां पैदा कर रही हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा भविष्यवाणी की गई भोजन की कमी मालदीव में चिंता का कारण है, जिससे भोजन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए खर्च बढ़ गया है। उनका अहंकार और दंभ अब भारत की ताकत के सामने नहीं टिक पाएगा। आइए इस वीडियो में दिए गए विस्तृत विवरण पर गौर करें। मालदीव के खिलाफ भारत की कार्रवाई के प्रति समर्थन दिखाने के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता लेने पर विचार करें। भारत के इस साहसिक कदम से मालदीव में हलचल मच गई है। वास्तव में भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी मसाला निर्यातकों में से एक के रूप में प्रमुख स्थान रखता है। मसालों के आयात पर रोक के संबंध में भारत सरकार की अप्रत्याशित घोषणा से मसालों पर अत्यधिक निर्भर देश मालदीव में घबराहट की स्थिति पैदा हो गई है। जैसे ही इस निर्णय की खबर पूरे मालदीव समुदाय में तेजी से फैली, यह स्पष्ट हो गया कि जल्द ही मसालों की भारी कमी का अनुभव किया जाएगा। नतीजतन विकल्पों और प्रावधानों की तलाश में लोगों की तत्काल भीड़ स्थानीय मॉलों में उमड़ पड़ी। जिस मॉल में सामान रखा गया था, वहां लूटपाट की लहर चल रही थी, खासकर उस हिस्से में जहां मसालों की अलमारियां थीं। जो भाग्यशाली लोग मसालों के विजयी पैकेट सुरक्षित करने में सफल रहे, उन्होंने तुरंत उन्हें अपनी ट्रॉलियों में रख लिया, जिससे कई अन्य खाली हाथ रह गए और निराश हो गए। मालदीव के लोगों को दहशत में न आने की सरकार की सलाह के बावजूद संभावित खाद्य संकट की खबर तेजी से पूरी आबादी में फैल गई है, जिससे व्यापक चिंता पैदा हो गई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मालदीव के लोगों के बीच गहरी चिंता का एक प्रमुख कारण यह है कि भारत मसालों की वैश्विक मांग का 50% अकेले ही पूरा करता है। भारत वैश्विक स्तर पर मसालों के एक प्रमुख निर्यातक के रूप में लगभग 140 देशों की जरूरतों को पूरा करता है। भारत और रूस के बीच मजबूत संबंधों को देखते हुए भारत ने अपने मसाला निर्यात का एक बड़ा हिस्सा मालदीव के बजाय रूस को पुनर्निर्देशित करने का निर्णय लिया है। दिलचस्प बात यह है कि पड़ोसी देश होने के बावजूद भारत मालदीव को कम कीमत पर मसालों की आपूर्ति करता था। हालांकि रूस में मसालों की मांग और अधिक कीमत चुकाने की इच्छा ने भारत को रूस को निर्यात को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया है। यह बदलाव इस तथ्य से प्रेरित है कि रूस मसालों की कमी का सामना कर रहा है और भारतीय मसालों के लिए प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार है। मसाला निर्यात के मामले में भारत रूस को एक अनूठा लाभ प्रदान करता है, क्योंकि वे अन्य देशों की तुलना में कम कीमत पर इन मसालों को प्राप्त करने में सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त तुर्की, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश भी मसाला उत्पादन उद्योग में प्रमुख खिलाड़ी हैं, जो न केवल अपनी घरेलू मांगों को पूरा करते हैं, बल्कि दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात भी करते हैं। हालांकि इन देशों के लिए एक उल्लेखनीय चुनौती पैदा होती है, क्योंकि वे मध्य पूर्व के बाजार को पूरा करते हैं, जिसमें कतर और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं, जहां मसालों की मांग अधिक है। नतीजतन
ये अरब देश इन लोकप्रिय मसालों को हासिल करने के लिए डॉलर में अधिक कीमत चुकाने को तैयार है। यही कारण है कि रूस ने उपरोक्त देशों के बजाय भारत से मसाले खरीदने का विकल्प चुना है। रूस के लिए जाने वाले मसाले ले जाने वाले सभी जहाज मालदीव से होकर गुजरते हैं और अब तक मालदीव को मसालों की आपूर्ति विभिन्न भारतीय बंदरगाहों से की जा रही थी। हालांकि मालदीव की बढ़ती कार्रवाइयों के कारण भारत मालदीव को मसालों की आपूर्ति रोकने पर विचार कर रहा है। नतीजतन भारत इन जहाजों को सीधे रूस की ओर पुनर्निर्देशित करने की योजना बना रहा है। भारत और रूस के बीच व्यापार संबंध काफी समय से मजबूत रहे हैं। भारत के पास रूस से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करने की क्षमता है, जिससे इस प्रक्रिया में करों में बचत होती है। पहले भारत कम दर पर मालदीव को मसाले निर्यात करता था, लेकिन अब यह चलन बंद हो गया है। यह अनिश्चित है कि क्या भारत भविष्य में मालदीव को मसालों का निर्यात फिर से शुरू करेगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो संभावना है कि कीमतें अधिक होंगी। मालदीव अपने फास्ट फूड और प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के लिए मसालों पर निर्भर है, जो बदले में उनके पर्यटन क्षेत्र के लिए आवश्यक है। भारत के बिना मालदीव के लिए अपने फास्ट फूड स्टॉल और रेस्तरां को प्रभावी ढंग से संचालित करना मुश्किल होगा। मालदीव ने भारत के प्रति शत्रुता प्रदर्शित करके अपने पर्यटन उद्योग को खतरे में डाल दिया है। हालांकि शुरू में परिणाम स्पष्ट नहीं थे। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, भारत ने ऐसे उपाय लागू किए जो मालदीव में पर्यटकों की उनके पसंदीदा भोजन तक पहुंच को प्रभावित करेंगे, क्योंकि देश खाद्य आयात के लिए भारत पर बहुत अधिक निर्भर है। भारत द्वारा मालदीव को मसालों का निर्यात रोकने से मालदीव में सबसे अधिक उपभोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की उपलब्धता से समझौता हो जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मालदीव चीन में विभिन्न मुद्दों के कारण आयात के लिए चीन का रुख नहीं कर सकता है। जबकि मालदीव और चीन भारत को कमजोर करने के लिए सहयोग कर रहे हैं, भारत उन पहलों पर काम कर रहा है जो अंततः चीन की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देंगे, जिसके परिणामस्वरूप मालदीव को महत्वपूर्ण नुकसान होगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी योजनाओं के कारण भारत 1,000 घरों की छतों को सौर पैनलों से सुसज्जित करके अपने ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाने की महत्वाकांक्षी पहल शुरू कर रहा है। यह अभूतपूर्व निर्णय, जो भारत के लिए अद्वितीय है और किसी अन्य देश में दोहराया नहीं गया है, विशेष रूप से मालदीव के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है, जो अब खुद को संभावित असफलताओं का सामना कर रहा है। इससे पहले भारतीय कंपनियां मालदीव में सौर पार्क स्थापित करने के लिए तैयार थीं, जिससे स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ। हालांकि घरेलू सौर पैनल स्थापनाओं की ओर ध्यान केंद्रित करने के साथ भारत ने अपने निवेश को अपनी सीमाओं के भीतर इस विशाल परियोजना की ओर पुनर्निर्देशित किया है। इस पर आपके क्या विचार हैं कि क्या भारत को मसाला निर्यात फिर से शुरू करने पर विचार करना चाहिए? टिप्पणी अनुभाग में बेझिझक अपनी राय साझा करें। अधिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।